हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः अवकाशानन्तरं पुनः अद्य वयं समुपस्थिताः श्रीमद्भागवत चर्चायां षष्ठस्कन्धस्य अष्टमाध्याये श्रीमद् नारायण कवचे वयं वर्तामहे। इस प्रपंचमय जगत में अनेक प्रकार के प्रपंचों के कारण कुछ व्यवधान अवश्य हुआ, लेकिन समय मिलते ही हम सभी फिर उपस्थित हो गए और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब समय मिलेगा तब ये चर्चा चलती रहेगी। बहुत बंधन में बंद करके चर्चा नहीं चलेगी। अब बंधन में बंधना भी ठीक नहीं रहता है, कई बार परेशानी हो जाती है। अब हम लोग अविलंब आगे बढ़ें। ये जो सिद्ध कवच है, श्री नारायण कवच प्रसिद्ध है। इसका पाठ करके असंख्य लोगों ने जो है अपने अभिष्ट की प्राप्ति की है। इंद्र जी को भी इसी के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। इसका पाठ किया जाता है प्रतिदिन। ये सिद्ध होने पर सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा मानना है श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वानों का, ज्ञाताओं का, इसके साधकों का। उनके मुखारविंद से हमने ये बात श्रवण की है। अथाष्टमोऽध्यायः श्रीशुकराजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्ष सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जैन मृधे। अब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। सूत्र रूप में संकेत आ चुका है कि विश्व रूप के द्वारा उपदिष्ट जो कवच है उसके प्रभाव से इंद्र जी जो हैं सारे देवताओं के साथ मिलकर दानवों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए। ये संकेत सुन करके परीक्षित जी ने प्रश्न किया। यया गुप्तः सहस्राक्षः यया विद्यया गुप्तः रक्षितः सहस्राक्ष इंद्रः सवाहन रिपुसैनिकान, मने सारे वाहनों सहित समस्त रिपु सैनिकों को क्रीडन्निव विनिर्जित्य, मने खेल खेल में बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं, आसानी से क्रीडन्निव विनिर्जित्य उनके ऊपर विजय प्राप्त करके त्रिलोक्या श्रियम बुभुजे, तीनों लोगों के ऐश्वर्य का भोग किया। इंद्र जी पुनः प्रतिष्ठित हो गए जिस विद्या से रक्षित होने पर। भगवंस्तन ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम, वो नारायणात्मक वर्म बने जो कवच है, जो नारायण कवच रूपी जो विद्या है, जो गुप्त विद्या है, रहस्य विद्या है, तन मम आख्याहि, उस विद्या को मुझे बताने की कृपा करें।
यथा आततायन शत्रुन एन गुप्ता मृधे अजयत अजयत, जिसके द्वारा रक्षित होकर के मृधे युद्धे संग्राम में समस्त आतताई शत्रुओं को जिससे रक्षित होकर के विजय प्राप्त किया, उस कवच को मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री शुक उवाच वृता पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यम वरमाह तदिहैकमनाः शृणु। अब सुखदेव जी महाराज ने आज्ञा की कि जो पुरोहितस्त्वाष्ट्रो मने त्वष्ट्रिपुत्र त्वाष्ट्र विश्वरूप वृत, गुरु रूप में पुरोहित रूप में उनका वर्ण किया गया है, वर्ण कर लिए जाने के बाद अनुपृच्छते महेंद्राय, प्रश्न करने वाले महेंद्र को, इंद्र को गुरु बनाया पहले, फिर उन्होंने प्रश्न किया नारायणाख्यम वर्म आह, नारायण नाम के वर्म मने कवच को बताया। तद इह एक मनाह शृणु, यहाँ एकाग्र चित्त से श्रवण करो, ध्यान भटकाइए मत, इधर उधर ध्यान भटक जाएगा तो फिर लाभ नहीं होगा। मन वचन कर्म से जो है एकाग्रता होना जरूरी है। विश्वरूप उवाच धौतांघ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वांगकरन्यासो मंत्राभ्याम भाग्यतः शुचिः। अब कवच के पाठ के पूर्व क्या करना है? धौतांघ्रि पाणिराचम्य बने हस्तपाद प्रक्षालन पूर्वक, आचम्य मने आचमन करके, पवित्र धारण करके, उदङ्मुखः मने उत्तर की ओर जो है मुख को करके, कृतस्वांग करन्यासो मने अंगन्यास करन्यास आदि को संपन्न करके मंत्रों के द्वारा, वाग्यतः शुचि, वाणी को नियम वाणी का नियमन करके, वाणी को वश में रख करके, उस बीच में फिर इधर उधर वाणी का दुरुपयोग न हो। शुचि मने पवित्र हो करके बैठे, मन वचन कर्म से शुचि होना चाहिए। शुचि का मतलब केवल शरीर ही नहीं, मन वचन कर्म में पवित्रता आनी चाहिए। इस प्रकार से पहले एकाग्र हो करके बैठे। तो क्या करे? नारायणमयं वर्म सन्नहेत भय आगते पादयो जानुनोरुर्वो रुदरे हृद्यथो रसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद्ओंकारादीनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादियकारान्त मंगुल्यंगुष्ठपर्वसु न्यसेत् हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रूर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद् बुधः सविसर्गं फडं तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नम इति। इतना पहले हो जाए। यहाँ भी कुछ रहस्यमय तरीका से बताया है। अब चूंकि ये भी ऑनलाइन है, यद्यपि इसमें श्रवण करने वाले सब अधिकारी लोग ही होते हैं, तथापि जितना यहाँ बताया है उतने ही हम यहाँ आज्ञा भी करेंगे, उतना ही निवेदन करेंगे, उतना ही बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी इसके साधक हम भी नहीं हैं। इसीलिए कुछ विशेष साधना करनी हो तो फिर जो है अलग से व्यक्तिगत रूप से बैठ के इसको समझना होगा। ऐसे तो श्रद्धा भक्ति से सारी साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भय आगते, भय आगते है, भय आगते में एकार का लोप है, माने संकटावस्था उत्पन्न होने पर, भयभीत अवस्था आने पर, ये नारायणमय मय जो वर्म है, जो कवच है, इसको जो है
इसका आह्वान कर लेना चाहिए, इससे अपने को आच्छादित कर लेना चाहिए। सन्नहित मने जैसे कवच को बांधा जाता है, वैसे नारायण कवच से अपने को बांध लेना चाहिए। पादयो जाननो रुर्वो रुदरे रिद यथो रसी। अब जो न्यास इत्यादि हैं, इसमें जो है पैर से, और मंत्र तो बता ही दिया, ओम नमो नारायणाय है। पादयो हो मने दोनों पैरों में, जानुओं में, उरु में, उदर मने पेट में, हृदय में, उरसी मने छाती में, मुखे मने मुख में, शिरसी मने सिर पर, आनुपूर्व्यात क्रमशः ओंकारादीनि विन्यसेत। ओंकारादीनि मने ओंकार आदि है में है, जिसके ओम नमो नारायणायेति जो ये अक्षर हैं, उनको जो है क्रमशः जो है बैठाना चाहिए। कैसे क्या बैठाना चाहिए, अगल बगल फिर और नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा स्वयं साधना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय इति विपर्ययम अथापि वा, मने इसको उल्टा सीधा दोनों बैठाना चाहिए। विपर्ययम मने विपरीत क्रम से, और सीधे क्रम से जो है इसको बैठाना चाहिए, पैर से लेके सर तक। करन्यासम ततः कुर्यात, उसके बाद करन्यास करना चाहिए। द्वादशाक्षर विद्यया, अब यहाँ लाना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर विद्या है। फिर प्रणवादि यकारांत मंगुल्यंगुष्ठ परवसु, प्रणवादि यकारांत मंगुल्यंगुष्ठ परवसु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणव से शुरू होता है, यकार में जाके अंत होता है। तो प्रणवादि, प्रणव से आरंभ करके यकारांत मने यकार पर्यंत, अंगुल्यंगुष्ठ परवसु मने अंगुली के अंगुष्ठ, परवसु मने जितने भी इसके अंगुष्ठ के पर्व होते हैं, जो गांठें हैं, उन सभी में जो है न्यास कर लेना चाहिए, एक एक जगह स्पर्श करना चाहिए। निषेध हृदय ओंकारम, इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ न कुछ जो है इसमें रहस्यमय तरीके से ये वर्णित है, सीधा सीधा पूरा पूरा नहीं खुलाया गया है। निषेध हृदय ओंकारम, ओंकार को जो है हृदय में निषेध मने स्थापित करना चाहिए। विकारम अनुमूर्धनी, विकारम अनुमूर्धनी, विकार आया यहाँ, क्या बोला बालक? विष्णवे नमः है ना, ओम विष्णवे नमः इति में वी है, क्योंकि वो ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये तीन महामंत्रों की चर्चा आ रही है। तो विकारम अनुमूर्धनी मने मूर्धा में जो है विकार को रखें। सकारम तु भ्रूर मध्य, अब सकार है विष्णवे में, तो उसको भ्रूर मध्य मने भ्रुवों के बीच में बैठाना है। णकारम शिखया दिशेत, णकार से जो है जो शिखा स्पर्श होना चाहिए। वेकारम नेत्रयोर युंजन, विष्णवे आया, वेकार से जो है नेत्र स्पर्श करना चाहिए। नकारम सर्वसंधिषु, नकार से सारे संधियों का जितने भी जोड़ हैं शरीर में उनका स्पर्श हो। मकार मस्त्र मुद्दिश्य, और मकार को जो है वो एक अस्त्र, अस्त्र अस्राय फट ऐसा न्यास में होता है ना? मकार, मकार को अस्त्र रूप से धारण करते हुए, उद्देश्य मने मान करके, सर्व दिक्षु नहीं मंत्र मूर्तिर भवेद बुधा, मंत्र मूर्तिर भवेद बुधा मने समझदार व्यक्ति स्वयं मंत्र मूर्ति हो जाए, अभिमंत्रित करके जो है देवो भूत्वा देवम यजेत, देवो भूत्वा, हाँ दिव्य देवों का यजन करना है तो स्वयं में भी न्यास के द्वारा दिव्यता का आधान करना चाहिए। यही है देवो भूत्वा देवम यजेत।
तो अब पांच भौतिक ये जो नश्वर कलेवर नहीं, मंत्र मूर्ति भवेद बुधा, दिव्यता का अनुभव करना चाहिए, तभी वहां कनेक्शन होगा। सविसर्गम फड़ंतम तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत। सविसर्गम फड़ंतम तत्, विसर्ग युक्त, फड़ंतम मने फट जो होता है, विसर्ग युक्त जो है फट लगा करके दिग्बंधन करना चाहिए। सविसर्गम मने विसर्ग युक्त, तो विसर्ग कहाँ लगाना है आचार्य जी? सविसर्गम बोला, विसर्ग के साथ में फड़ंतम तत् मने फट से अंत हो जिसका जी, विसर्ग युक्त बोला है। सर्व दिक्षु विनिर्दिशेत मने चारों दिशाओं में जो है सो अस्त्राय फट, अस्त्राय फट ऐसा करना चाहिए। और विद्या तेजस, अब उसके बाद बताया आत्मानम परमम ध्यायेत, अन्वेषणम भवेत, आत्मानम परमम ध्यायेत ध्येयम षट शक्तिभिर्युतम विद्या तेजस तपो मूर्तिर मिमम मंत्र मुदाहरेत। अब जो है सविसर्गम मने वो विष्णवे नमः, क्या वहाँ नमः लगाना है, उसी से भाव है, क्योंकि ओम नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय इसमें विसर्ग आएगा नहीं। ओम नमो नारायणाय में विसर्ग आएगा नहीं। ओम विष्णवे नमः अस्त्राय फट ये करना है। इतने अभी जो है सो साधारण बुद्धि से पकड़ा है और यही निकलेगा सही में। आत्मानम परमम ध्याये ध्येयम षट शक्ति भीरुतम, स्वयं को देवो भूत्वा देवम यजेत का स्पष्ट उदाहरण है। स्वयं को षट शक्ति भीरुतम ध्येयम ध्यायेत माने ध्येयम सदा सविति मंडल मध्यवर्ती जैसे होता है, वैसे स्वयं का भी उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए जो षडैश्वर्य से संपन्न दिव्य तेजोमय हम स्वयं भी हैं। हम उस व्यष्टि से, उस समष्टि से एक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। विद्या तेजस तपो मूर्तिम, विद्या तेज और तपो मूर्ति स्वयं को जो है सो मान करके इमम मंत्रम उदाहरेत, इमम मंत्रम ये अगला जो है जो मंत्र है उसका जो है वाचन करना चाहिए। उदाहरेत का मतलब पाठम कुर्यात, उदाहरेत इति पाठम कुर्यात इमम मंत्रम। अब एकदम सावधान होकर के इस मंत्र का जो है पाठ करना चाहिए। ओम हरिर, इसको मंत्र बोला है, ये श्लोक नहीं है, क्या है? सीधे मंत्र की श्रेणी में ये आया है। ओम हरिर विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाशं दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। ऐसे हरि भगवान जो मम सर्व रक्षाम विदध्यात, हमारी सब ओर से वो हरि भगवान रक्षा करें। न्यस्तांग्रि पद्म पतगेन्द्र, पतगेन्द्र पृष्ठे माने जिसने, जिन्होंने अपने चरण कमल को पतगेन्द्र, पतगानाम इंद्र पतगेन्द्र तस्य पृष्ठम पतगेन्द्र पृष्ठम तस्मिन् पतगेन्द्र पृष्ठे माने गरुड़ महाराज जी के पृष्ठ देश में जिन्होंने अपने चरण कमल को रखा है। न्यस्त स्थापित, अंग्री पद्मा माने चरण कमल जिन्होंने रखा है, माने गरुड़ जी के ऊपर जिन्होंने अपने चरण को स्थापित किया है, ऐसे जो हरि भगवान हैं वो हमें सब ओर से रक्षा करें। दरारी चरमासी
गदेषु चाप पासाम दधानः अष्टगुणः अष्टबाहु, जो अष्टगुणों से युक्त हैं, अष्टबाहु। भगवान तो चतुर्बाहु तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कई जगह अष्टबाहु के रूप में नारायण का वर्णन मिला है। दरारी दर ददमौ दर बरम तेसाम विषादम समयन निवा। दर मने शंख, पांचजन्य, दरा मने शंख, अरि का मतलब चक्र, चर्म मने उनका जो ढाल है, अशी मने जो तलवार है, गदा है, ईशु मने जो बाण है, चाप है, धनुष है, पाश है, दधानः इन सभी अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले, अष्टगुण अष्टबाहु, अष्टगुणों से अष्ट सिद्धि से युक्त, मणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया। ऐसे अष्टबाहु भगवान हमारी सब ओर से रक्षा करें। जले सुमाम, अब उसकी थोड़ी सी व्याख्या फिर। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्, स्थले सुमाया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूपः। जलेषु, मनुष्य जो है कभी जल में रहता है, संकट में गिरता है, वहाँ माँ मत्स्य मूर्तिर भगवान रक्षतु, वहाँ मत्स्यावतार भगवान जल में हमारी रक्षा करें। यादो गणोभ्यो, और वहाँ जो यादांशी जल जंतवः, जल जंतुओं से, और वरुण के पास से, वरुण देवता कुपित हो जाते हैं जल में, तो उनसे वो मत्स्यावतार भगवान, मत्स्य स्वरूप भगवान हमारी जल में रक्षा करे। स्थले सुमाया बटुबा मनोव्यात त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूप। माया बटु, जो माया से बटु स्वरूप को जिन्होंने धारण किया था बलि से भिक्षा याचन के लिए, स्थले सुमने स्थल में वो रक्षा करें, अव्यात रक्षेत, और खे मने कभी हम आकाश में रहें, ऊपर रहें, तो विश्वरूप त्रिविक्रम त्रियधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागु इदम विष्णुर्विचक्रमे, मंत्र आया थी, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागु सुरे स्वाहा। ये जो है त्रिविक्रम भगवान का वर्णन है, त्रिधा निदधे पदम। क्योंकि थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति हो, थोड़ा अभ्यास हो, तो वेदों का जो सामान्य जो अर्थ है, तात्पर्य अर्थ तो बहुत गंभीर होता है, लेकिन जो पद पदार्थ है, शब्दार्थ है, वो उतना कठिन नहीं होता है जितना कठिन माना गया है। इसलिए वो भी आ सकता है, लेकिन परंपरा से उसका अभ्यास होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। तो त्रिविक्रम खे आकाशे अवतु विश्वरूपः भगवान रक्षा करें। दुर्गे स्वटव्याजि मुखादिषु प्रभु पायां नृसिंहो सुरयूथ पारिः, विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्निपतं सगर्भाः। दुर्गेषु माने पहाड़ों में, कठिन कठिन स्थानों में, किलों में, दुर्ग मने वही कठिन स्थान, दुर्गम। अटव्याजि मुखादिषु मने अटव्यरण्यम विपिनम गहनम काननम, वनम संग्राम के बीच में ऐसे ऐसे भयानक स्थानों में प्रभु नृसिंहा सुरयूथ पारी, सुरयूथ पानाम अरि सुरयूथ पारी, समस्त असुर यूथ पारी है, वहाँ खंड आकार लगा है, समस्त असुरों के समूह को समाप्त करने वाले नृसिंह भगवान ये दुर्गों में
अरण्यों में और संग्राम के स्थल में वो जो है वो भगवान रक्षा करें। ये जो आजी अजी मुखादि जो है ना, तो संग्राम लेना है उससे। पायान नृसिंहो सुरयूथ पारी यस्य महाट्टहासम विमुंचतः दिशो विनेदु गर्भान्यपतंश्च। जिन नृसिंह भगवान के अट्टहास से जो है सारे दिशाएं जो है थर्रा जाती थी, विनेदु सारी दिशाएं गुंजायमान होती थी, नवस्थल एक ही बार। न्यपतंश्च गर्भाः माने जो स्त्रियों के जो गर्भ हैं, दानवियों के जो गर्भ हैं, वो गर्भपात हो जाया करता था। इतना गंभीर आवाज ध्वनि इतनी बड़ी गंभीर उठती थी। ऐसे भयानक नृसिंह भगवान वो हमारी इन स्थितियों में रक्षा करें। रक्षत्वसौ ध्वनि यज्ञ कल्प स्वद्रंष्टयोन्नीत वाच्यताम स्वद्रंष्टयोन्नीत धरो वराह द्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोस्मान। रामोद्रिकूटे स्वथ रामः स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोस्मान। रक्षत्व सोमा ध्वनि यज्ञ कल्प स्वद्रंष्टयोन्नीत धरो बराह। रक्षतु असौ रक्षत्वसौ इको एणचि इको एणचि। मां मने माम माम अध्वनि मार्गे अध्वनि अयनम वर्त्म मार्गाध्व पंथान पदवी श्रुति इत्यमरः। अध्वा अध्वानौ सप्तम्य के वचने अध्वनि मार्गे, कहीं रास्ते में चल रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, यात्रा में है। यज्ञ कल्प जो यज्ञ स्वरूप भगवान यज्ञ पुरुष बराह भगवान। स्वदृष्टया उन्नीत धरो बराह जो जिन्होंने अपने दृष्टा से पृथ्वी का उद्धार किया था। ऐसे बराह भगवान यज्ञ बराह भगवान जो है वो मार्ग में मेरी रक्षा करें, मार्ग में मेरी रक्षा करें। राम अद्रिकूटे अथ अद्रिकूटेषु अथ विप्रवासे। अद्रिकूटे बने पहाड़ों में कभी जाते समय चलते समय, विप्रवासे बने कभी भटक गए, कभी परदेश में हैं, संकट में फंस गए, उस समय सलक्ष्मण भरताग्रज अस्मान अव्यात राम। भरताग्रज राम लक्ष्मण भी निकाल लिया। भरत के बड़े भाई लक्ष्मण के साथ में राम जी अस्मान हम सभी की अव्यात मने रक्षेत हमारी रक्षा करें पहाड़ों की चोटियों में। और विप्रवासे मने इधर उधर जो है प्रवास में, देश विदेश में, अपने देश छोड़ के जब विदेश में गए हैं उस समय जो है भगवान राम जी ध्यान दें। विप्र अध्वनि मार्गे विप्रवासे विदेशे लगाइए आज के हिसाब से। बहुत से लोग विदेश में है ना, इसलिए वो विदेश में राम जी रक्षा करेंगे। मामुग्र धर्मा दखिलात् प्रमादान नारायण पातु नरश्चहासाद। दत्तस्त्वयोग दथ योगनाथ पायाद गुणेशः कपिलः कर्म बंधात्। थोड़ा उच्च स्वरेण बदतु बदतु पुनः। मामुग्र धर्मा दखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्चहासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्म बंधात्। कई चीजें
साथ में आई है। माम उग्र धर्मात अखिलात प्रमादात, माम मने अहम आवम वयम, माम अस्मान मुझे, उग्र धर्मात कभी कभी उग्र धर्म में हम लग जाते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं, भयंकर धर्म में लग जाते हैं, या किसी के जादू टोनों में फंस जाते हैं, कोई अविचार करना शुरू कर देता है, कोई हमारे लिए मंत्र करना शुरू करेगा हमारे पराजय के लिए, इन सभी को उग्र धर्म बोलते हैं, अविचार इत्यादि क्रियाएं। अखिलात जितने भी टोना टोड़का जितने भी हो हमारे खिलाफ, प्रमादात और प्रमाद हो, असावधानी हो, गलती हो, केयरलेसनेस हो, जो भी हमसे त्रुटि हो, नारायण पातु, नारायण पातु, भगवान नारायण उस समय हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। हासात किमस्ति, नारायण पातु नरश्च हासात, नरश्च हासात, हासात का मतलब गर्व दिया है, हासात माने गर्व, अभिमान, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो मुस्कुराता है आदमी, वो हास है। बहुत मुस्कुराते हैं लोग, मन मन मुस्कुराते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, उस मुस्कुराहट में ये छिपा रहता कि तुम डाउन हो, हम ऊपर हैं। इस प्रकार का जो गर्व है, जो घमंड है, जो अंदर अंदर से चलता है, उससे जो है नर भगवान जो है, नर नारायण में से नर पातु रक्षतु, पातु पाताम पांतु, पाही पातम पात, पानी पाव पाम, पा रक्षणे, पा पाने दो धातु हैं, पाने वाले का पिबती हो जाएगा और रक्षणे का पाति पाता पांति रूप चलेगा, पातु। दत्तस्त्वयोगात अथ योगनाथ, अब दत्तात्रेय भगवान जो है अयोगात योगनाथ, दत्तात्रेय भगवान कहीं योग भ्रष्ट हम न हो जाएं, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करते करते गड़बड़ा न जाए। बहुत से योगी लोग जो हैं गड़बड़ा जाते हैं, जो है देखा गया है, सुना गया। एक तरफ पूरा अष्टांग योगी हैं, जमीन के नीचे भी घुस जाते हैं, एक हफ्ता रहते भी हैं, लेकिन और कुछ उनका व्यवहार ऐसे देखने में आता है कि पूरा जो है गड़बड़ा गया, पूरा का पूरा एक के बार में। तो इन अयोगों से जो है सो दत्तात्रेय भगवान रक्षा करें। कब फिसल जाएगा आदमी, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है भगवत कृपा के बिना। भगवत कृपा के बिना कोई भी गारंटी किसी की ले नहीं सकता है। पायत गुणेशः कपिलः कर्म बंधात, जो कर्मों के बंधन में संचित प्रारब्ध क्रियमाण आदि अनेक प्रकार के जो कर्मों के बंधन है, जो पुराने कर्म हैं, नए कर्म हैं, किए जा रहे हैं, पुराने छूट नहीं रहे हैं, नए कर्म फंसते जा रहे हैं, और जंजाल बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, पुराने छूट नहीं रहे हैं, प्रायश्चित करके सबको खत्म करना था, कर्म बंधन बढ़ते जा रहा है। भगवान कपिल गुणेशः, सत्व रजस तम तीनों गुणों के स्वामी जो भगवान कपिल हैं, एक कर्म बंधन से हमारी रक्षा किए रखे, हम फंसे नहीं। सनत कुमारो वतु काम देवात, धय शीर्षा माम पथि देव हेलनाथ। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त अहो देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्, कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। एक बार हम पुनः वदतु सम्यक न जातम। सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धय शीर्षा मां पति देवहेलनात्, देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। सनत कुमार, सनत कुमार भगवान
कामदेवात अवतु, कामदेव से हमारी रक्षा करे, क्योंकि कामदेव का जो प्रहार है उसके रेंज से कोई बाहर नहीं है। 90-100 वर्ष तक उसका प्रहार देखा गया है, सुना गया है, तो सब उसी के दायरे में आते हैं कामदेव के। तो कामदेवाद सनत कुमारो भगवान रक्षतु, उससे रक्षा करें। हय शीर्षा हयग्रीव भगवान माम पथिदेव हेलनाथ, रास्ते में हम चल रहे हैं, अनेक प्रकार के मंदिर मिलते हैं, मूर्ति मिलती हैं, सब मिलते हैं, तो प्रणाम करते हुए चलना है विनम्र हो करके। लेकिन कभी कभी हम लोग जो है ना, जो बड़ा बन जाता है आदमी, डीएम एसपी डीएसपी, तो वहाँ भी एकदम स्टाइल से भगवान को प्रणाम करता है, नम्रता नहीं आती है, फिर जो है वहाँ भी लगता है सैल्यूटे मारने, इससे थोड़ा सा झुकेगा, मैंने सोचेगा कि इतने बड़े आदमी हैं कैसे झुकें। वहाँ तो कम से कम आपको पूर्णता से झुकना चाहिए, नहीं हमेशा 24 घंटा जो अकड़े रहेंगे तो मंदिर में जाके कैसे झुकेगा भैया। स्वभाव तो बन जाएगा आदमी का, जो है ये देखा गया है, प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया गया है। देव हेलन हो ही जाता है रास्ते में चलते चलते, इसीलिए हयग्रीव भगवान रक्षा करें, ये जो अपराध हो जाता है उसमें रक्षा करें। देवर्षि पर यह पुरुषार्चनांतरात, कभी कभी जो है असली की अर्चना छोड़ के किसी दूसरे की भी करनी पड़ती है, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो है सो कहीं कहीं अनेक प्रकार के लोगों की अर्चना करनी पड़ती है। संसार में भी होता है, वैसे देवताओं में भी होता है। तो मुख्य भगवान को छोड़ करके और सभी को साधन के रूप में सबका वंदन अभिनंदन होना चाहिए, लेकिन मूल पुरुष का ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए। लेकिन पुरुषार्चनांतर हो ही जाता है, इस संसार में अनुभव करना चाहिए इसका। तो इसमें देवर्षि वर्य नारद जी हमारी रक्षा करें कि हम जो है बस वहीं सर झुकाएं जहाँ झुकाना है, जहाँ तहाँ जो है स्वार्थ में कि ये सिद्धि हो जाए वो सिद्धि हो जाए करके, जैसे कुमारगियों के पीछे जो है आदमी स्वार्थ सिद्धि के लिए दौड़ जाता है, वैसे नेताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, उनका आचरण व्यवहार नहीं देखते, वैसे देवताओं के पीछे भी नहीं दौड़ना चाहिए। कूर्मो हरिर्माम निरयात अशेषात, अशेषात निरयात हरि माम, निरयात अशेषात रहितम कुर्यात, माने समस्त नरकों से समस्त पापों से कूर्म भगवान, मत्स्य कूर्म बराह कच्छप कूर्मावतार भगवान जो है समस्त निरयों से हमारी रक्षा करें। धन्वंतरिर भगवान पात्वपथ्यात् द्वंद्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा, लोकादवता जनाम तात् बलो गणात् क्रोध वसादहिन्द्र, बलो गणाद क्रोध वसादहिन्द्र। पुनः एक बार हम उच्चताम। धन्वंतरिर भगवान पात्वपथ्यात् द्वंद्वाद् भयाद्रिषभो निर्जितात्मा, यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसादहिन्द्रः। अहिन्द्रः क्या है? अहिन्द्र हो गया ना। बलो गणात् क्या है? बलो गणात् क्रोध वसात् अहिन्द्र। अब आया धन्वंतरिर भगवान पातु अपथ्यात्, माने हमेशा पथ्य सेवन ही नहीं हो पाता है, अपथ्य सेवन हो ही जाता है। कितना आदमी पथ्य सेवन करेगा, निर्भर नहीं है अपने में जो है। तो जो अपथ्य सेवन हम कर लेते हैं जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, उस अवस्था में धन्वंतरी भगवान जो वैद्यराज वैद्यों के मूल हैं वो हमारी रक्षा करें। द्वंद्वाद भयाद ऋषभो निर्जितात्मा, द्वंद्वों से भय से
निर्जित आत्मा निर्जित आत्मा एन स निर्जित आत्मा ऋषभ ऋषभ देव भगवान जिनकी कथा पंचम स्कंद में आई थी, जो साधना की पराकाष्ठा में पहुंचे थे, वो ऋषभ देव भगवान रक्षा करें द्वंद्वों से और भय से। यज्ञश्च लोकात अवतात जनांतात, क्या बोला? यज्ञश्च लोकात अवतात जनांतात बलो गणात क्रोध बसात अहिंद्रः। लोकात् जनापवादात् लोकात जनापवादात् यज्ञः यज्ञावतारो भगवान। यज्ञश्च लोकात अवतात जनांतात, मने लोकापवादात भयम भवतु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लोकापवादात भयम। असाधु साधुर्वा हरति महिमानम जनरवः, ऐसा कहा जाता है। चाहे सही हो चाहे गलत हो, एक बार हल्ला फैल जाती है संसार में तो फिर जो है उसकी महिमा घटी जाती है। चाहे गलत ही हो, एक बार फैला दिया कि इस फलाने बड़े आदमी ने ये किया वो किया, अच्छी बात कम फैलती है, बुरी बात बहुत जल्दी फैल जाती है। ये जो लोकापवाद होता है, ऐसा योजनाबद्ध तरीके से जो है संसार में चलता है। किसी को बेइज्जती करना है तो पूरा प्लानिंग के साथ में जो है इधर भी छपेगा उधर भी छपेगा, चारों ओर से ऐसा हल्ला पिटेगा कि आपकी सफाई सुनने के लिए कोई वहाँ रह ही नहीं करेगा जो है। और बाद में जब कोर्ट के द्वारा जो है आरोप गलत सिद्ध हो जाएगा तो अखबार के कोने में थोड़ा सा आरोप सिद्ध नहीं हुआ छोटा छपेगा। जब बाद में पहले हल्ला हुआ था तो पूरा मेन लाइन हेडिंग पूरा ब्रिटेन तक छपता था, अमेरिका तक छप गया, और बाद में थोड़ा सा कि आरोप सिद्ध न होने से बरी माने कोर्ट से छूट गए, लेकिन दुनिया में तो फैल गई। ये होता है लोकापवादात, ठीक ना। यज्ञश्च, यज्ञ भगवान उससे रक्षा करे। बलोगणात क्रोध बसात अहिंद्र, और बलोगणात का मतलब जो बलवान जो गण है, और बलो बलह मने तो ये बलराम जी हैं। जन निमित्तो योन्त उपघातस् तस्मात् बलो बलभद्रो बता। बलोगणात क्रोध बसात अहिंद्र, हो क्रोध बसात अहिंद्र, क्रोध आदि जितने भी दुर्गुण हैं, क्या क्रोध आदि जितने भी दुर्गुण हैं, मनुष्यों के द्वारा उत्पादित जितने भी कष्ट हैं, और विषैले जानवरों से होने वाले जो कष्ट हैं, क्रोधी सर्प आदि बिच्छू आदि जानवरों से होने वाले जो कष्ट हैं, अहिंद्र बलह, शेष शेष भगवान ही तो बलराम है, क्या है? अहिंद्र शेषः बलः अवतात रक्षतात। अभी तो इसका गांभीर्य तो आज पता चल रहा है, जब श्लोक से सामना कर रहे हैं तब गांभीर्य धीरे धीरे पता चलता है। पाठ तो किया जाता था पहले भी। एक विद्वान ने कल कहा काशी में बहुत अच्छा कि कम से कम आप जितना हो सके श्लोकों से भेंट घाट करते हुए चल रहे हैं भागवत में, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे शेर से जो है कम से कम लड़ रहा है आदमी, भले पराजित हो जो हो, लेकिन पता चलेगा कि शेर से भिड़ रहा है तो ऐसे ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। तो श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोकों से भेंट घाट करते हुए, पद पदार्थ का चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ने का जो साहस जो है बाबा विश्वनाथ और आप सभी ने प्रदान किया है, यही यहाँ जो है महत्व का कारण बन गया है। सब जगह जो है श्रोत्र प्रशंसा प्राप्त करने का सौभाग्य इस शरीर को मिला है। इसके लिए इसके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी के प्रति। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्कि कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः। उच्च स्वरेण एक बारम। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात्
उरुकृतावतार, उरु शब्द आ गया। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात, अप्रबोधा अज्ञानम, जो अप्रबोध है, अज्ञान है, कभी कभी दिमाग जो है सो ज्ञान होते हुए भी अज्ञान में फंस जाता है, उस अवस्था में व्यास जी थोड़ी सी कृपा बनाए रखें, वो भी भगवान के अंशावतार हैं। पाखंड गणात प्रमादात, पाखंड गणों से, बहुत से पाखंडी लोग हैं, उनके समूह से, और प्रमाद बने जो है सो असावधानी से, केयरलेसनेस से, बुद्धस्तु, भगवान बुद्ध रक्षा करे। किम किम लिखितम बुद्ध विषय पश्यतु। पाखंड गणात, पाखंड गणों से और प्रमाद से। पाखंड गणात वेद विरुद्धाचार समूहात प्रमादात वेद विहिताचारे आलस्यादिना प्रवृत्ति भावाच्च मां प्रपातु रक्षा करे। कल की कले कालमलात प्रपातु, कली का जो कालमल है, कली का जो कली काल का जो मल है, जो गंदगी है, कलीजन्य दोष है, कलीजन्य दोष है। कली मने वही, कली मने परस्पर वैर भाव, कली मने झगड़ा, कली मने आलस्य, कली मने निद्रा, कली मने कली शयानो भवति, कली मने शयन, सुषुप्तावस्था, सुषुप्तावस्था में तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, सुषुप्ति में तो परमानंद हो जाता है। तो ये कली है, ये परस्पर जो है, घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, अंदर झगड़ा, जहाँ देखते हो ये झगड़ा, ये सब यही कली है। कली युग कोई इस तरह से आता नहीं है, उपलक्षण करके उसको समझाया गया है कि ये कली होता है। तो सतयुग भी यहाँ है, कलयुग भी है, द्वापर भी है, त्रेता भी है। अब जिसको जैसे समझाना है वैसे समझाया जाता है। सामान्य लोगों को बताया जाता है कि कली के इतने लाख बीते, उतने लाख बीते, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो इस शरीर ने अनुसंधान करके पाया है कि वो सतयुग में भी देखेंगे तो वो कली के धर्म वहाँ भी दिखाई दिए, इस दास को दिखाई दिए हैं, वहाँ भी ब्रह्मा जी के सभा में ही जो है वहाँ कली दिखाई दिया है। जब कली था ही नहीं तो ये उठापटक जो है दक्ष प्रजापति और शंकर जी का हुआ कैसे, कोई नहीं जवाब दे पाएगा। हो जी, सृष्टि होते होते जो है सो हिरण्याक्ष आकर के पृथ्वी को उठा के भगा क्यों? ये सारे उपद्रव जो है त्रेता युग सत्य युग के हैं, सब जो है द्वापर युग के अत्याचार देख ही रहे हैं, उससे ज्यादा अधिक अत्याचार कलयुग में नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण, तो कलियुग का मतलब हमारे दिमाग की स्थितियां हैं, चारों युग दिमाग में घूमता रहता है, उसको सोचना चाहिए। और केवल हम लोग गिन के बैठ गए हैं कि कलियुग के 5000 वर्ष बीते हैं तो ऐसे बीते हैं, इतने में कल की अवतार होगा। तो कितने लोग लड़ रहे हैं कि कल की अवतार हो गया, कोई ये हो गया। जय श्री राम, भगवान रक्षा करें इन लोगों की। इसका तात्पर्य जो है सो जाने क्यों क्यों, तात्पर्य समझेगा कोई कोई। अब हम किसी को समझाने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हमको जो बोध होता है आप लोगों की सेवा के कारण, ये कली है। ये जैसा कली का वर्णन आता है ना, उसी हिसाब से तो आज इतनी अच्छाई कहीं नहीं दिखाई देनी चाहिए थी, सारा का सारा खत्म हो जाना चाहिए था। और पहले की कथाओं में कहीं बुराई नहीं आनी चाहिए थी, पूरा सत्ययुग है, सत्ययुग आना चाहिए था। नहीं तो और आफत तो हम उस समय देखते हैं, थोड़ा सा इंद्र जी ठीक ठाक होते हैं, तुरंत आके चढ़ाई। ये कहाँ से आ गया सत्ययुग में ये सब जो है। तो यहाँ खोलने की जरूरत है। कहाँ गया कली? कल की कल, तब हमको उपनिषद वाली पंक्ति जो है वो वेद मंत्र है। कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठं त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन चरे वेति चरे वेति। इसीलिए कहा कि सोया हुआ जो मनुष्य है वो कलियुग है, और उठ करके तैयारी कर रहा है, जमाई ले रहा है, द्वापर युग में आया।
उठ के खड़ा हो गया तो त्रेता युग हो गया, चल दिया कर्म क्षेत्र में तो सतयुग में आ गए। समझ लीजिए चारों युग घटित हो रहे हैं। कल के कले काल मलत प्रपातु धर्मावनायुरुकृता, धर्मावनाय धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने उरुकृता अवतार मैंने जो एक बहुत सुंदर बहुत अच्छा अवतार ग्रहण किया है कल की भगवान ने, वो अपने कली के मल से हमारी रक्षा करें। मम केशवो गदया प्रातरभ्याद गोविंद आसंगवमात्त वेणु नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यम दिने विष्णुररिंद्र पाणि। उच्च स्वरेण मां केशवो गदया प्रातरव्याद गोविंद आसंगममात्त वेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यम दिने विष्णुररिंद्र पाणिः। सब तो अखंड है, एक ही भगवान सब जगह है, लेकिन ये वर्णन है, एक भावना है, अलग अनेक स्वरूपों का स्मरण किया गया है इसी हिसाब से कि माम केशव प्रातः अव्यात, केशव भगवान जो हैं सो प्रातः काल हमारी रक्षा करें। गोविंद आसंगव मात्त वेणु, जो गोविंद हैं, जो वेणु धारण करने वाले जो केशव भगवान हैं, वो हमारी जो है सूर्योदय के बाद जो है सो हमारी रक्षा करें। प्रातः नारायण प्राण ने उदात्त शक्तिर, और जो है फिर प्राण न मने प्रातः से लेकर के 12 बजे के पहले तक जो है नारायण उदात्त शक्ति संपन्न नारायण जो है रक्षा करें। मध्यम दिने विष्णु ररींद्र पाणि, विष्णु अरींद्र पाणि किमस्ति मध्यम दिने विष्णु ररींद्र पाणि अरीणाम इंद्र अरिंद्र। अरे ओहो, बहुत गंभीर अर्थ आ गया। अरिंद्र मने तो हमको लगता है वो अरिणाम इंद्र अरिंद्र सुदर्शन, क्या बात है। देखिए इतना गंभीर अर्थ ऐसे छिपा है, अभी तो ये साधना करते करते तुरंत खुला है, पहले से देख के नहीं बैठे थे। नरेंद्र पाणी का मतलब जो है समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला जो सुदर्शन चक्र है वो हाथ में है जिसके, ऐसे भगवान विष्णु मध्यम दिने, वो मध्याह्न समय में जो है मेरी रक्षा करें। विशेष जो जानना है अपना व्याख्याओं में देख ले, संस्कृत वाले में, ये हिंदी और नेपाली और किसी भाषा के व्याख्या में ये सब आनंद नहीं मिल पाएगा जो है। देवो पराह्ने मधुहो ग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम। दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः। देवो अपराह्ने, वो 12 बजे तक तो पहुंचाया था उधर, अपराह्न में प्राणना प्राणना मध्यान्ह त्रिसंध्या मथ सरभरी, अब उधर 12 बजे के बाद मधुहा उग्रधन्वा, मधुहा मधु का नाश करने वाले उग्र धनुधारी भगवान मध्वरी, जो हम लोग बोलते हैं ना मध्वरी, मधु अरी मध्वरी। सायं त्रिधामा वतु माधवो माम, त्रिधामा माधव, ये हमको लगता है फिर बड़ा भगवान ले आया। त्रिधामा माधवा मने ओ त्रिधामा त्रिमूर्तिधारी बताया। त्रिमूर्तिधारी, त्रिमूर्तिधारी मने ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं ना है, ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक एव परमेश्वर सृष्टि स्थिति प्रलयादि का ब्रह्मादि त्रिमूर्ति माधवो, ब्रह्म विष्णु महेश रूपेण एक एव परमेश्वर सृष्टि स्थिति प्रलयादि कार्याणि संपादयति, ये शास्त्रों का निष्कर्ष है। जो अलग समझता है न सपश्यति दुर्मति, ये डंके की चोट पर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई माने चाहे न माने, शास्त्रों ने तो सब समझा दिया है। षड दर्शन महाकूपे
पतिता सर्वजंतव परम तत्वम न जानन्ति दर्भी पाकर यथा पठन्ति वेद शास्त्राणि खंडयन्ति परस्परम परम तत्वम न जानन्ति दर्भी पाकर यथा। कोई हम बना के नहीं बोल रहे हैं, देख लें शास्त्रों में, उसी का पाठ करते हैं पंडित लोग जो है, लेकिन सोचते विचारते नहीं है क्या झटका दे रहा है। झटका जब तक न खाएं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी। देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम। त्रिरूप धारी माधव भगवान जो ब्रह्म विष्णु महेश रूप में है वो सायंकाल रक्षा करें। दोषे ऋषिकेश, रात्रि में जो है ऋषिकेश भगवान रक्षा करें। उतार्ध रात्रे निशी थे, अर्धरात्र में निशी थे। एक पद्मनाभ अवतु, पद्मनाभ भगवान रक्षा करें। श्रीवत्सधाम पररात्र ईश, अपररात्र अवरात्रि के समाप्ति के समय में श्रीवत्स धाम, श्रीवत्स के धाम मने स्थान, श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले अपररात्र में भगवान रक्षा करें। प्रत्युषे ईशो, ईशा अशिधरा जनार्दन, तलवारधारी जनार्दन भगवान जो है प्रत्युषे मने प्रातः काल रक्षा कर, एकदम उधर से सुबह तक पहुंचा दिया, जहां से लिया था वहां तक। चक्रम युगांता नलतिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद भगवत प्रयुक्तम। मदद वो दंदक दे दंदक धैर्य सैन्यमासु कक्षम यथा। अब सुदर्शन चक्र को, चक्र का ध्यान किया। चक्र के लिए निवेदन है। युगांता नल तिग्म नेमी, मने युगांता नल मने समस्त इस संसार को अंत करते समय जो है, जो प्रदीप्त जो अनल है, उसी प्रकार दीप्तिमत जिसके नेमी हैं, चक्र के जो किनारे हैं, जो उसके धार हैं, ऐसा जो चक्र है। भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम, भगवान के द्वारा जो है छोड़ा गया जो चक्र है, जो चारों ओर भ्रमण कर रहा है। एक सुदर्शन चक्र, दूसरा काल चक्र। दंदग्धि दंदग्धि हरिसैन्यम आसु, दंदग्धि दंदग्धि हरिसैन्यम आसु कक्षम यथा बात सखो हुतासह। जैसे घास फूस को जो है, घास फूस पुलाल पराल पलाल, उसमें जो है बात सखा हुतासह मने वायु का मित्र जो बन्ही है, अग्नि और वायु मित्र है। अग्नि लगा दीजिए, उसमें उसका मित्र आ जाए तो कितना प्रसन्न होता है अग्नि जो है, इसीलिए बात सखा लिखा है, ठीक है ना। तो घास फूस को जो है कितने जल्दी चट कर जाती है अग्नि जो है, ठीक है। उसी प्रकार सुदर्शन चक्र जो है अरिसैन्यम, समस्त हमारे शत्रुओं के सैन्य को दंदग्धि समाप्त कर डालो, जला डालो। किम दंदग्धि समाप्त कर डालिए हे सुदर्शन चक्र जी महाराज। सुदर्शन चक्र के लिए प्रार्थना है। चक्रम युगांता नलतिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि दंदग्धि सैन्यमासु। अब गदा के लिए प्रार्थना। संघ चक्र गदा पद्म होता है ना। गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिंगे निस्पिंड्य निस्पिंड्य जित प्रियासी कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहांश्चूर्य चूर्यान। हे गदे, असन स्पर्शन विस्फुलिंगे मैंने जैसे वज्र के समान जो आपका जो प्रहार होता है, तो वहां से जो चिंगारियां निकलती हैं वो वज्र प्रहार के समान जो है स्फुलिंग छुटती हैं आपसे जो है सो। निष्पिंडी निष्पिंडी निष्पिंड जित प्रियासी, अजित प्रियासी, आप भगवान की बहुत प्रिय है। क्या है? प्रिय है। तो समस्त शत्रुओं को चूर्ण चूर्ण कर दो। निष्पिंडी निष्पिंडी मैंने चूर्ण चूर्ण कर दो। और कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूतक ग्रहाम, जितने भी बाधक तत्व हैं, डिस्टर्बेंस
एलिमेंट्स हैं, जो भी बाधक तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, दृश्य तत्व हैं, कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्ष मनुष्य रूप में जो अनेक प्रकार के जानवर हैं जो विघ्न बाधा के लिए उपस्थित हैं, भूत हैं, ग्रह हैं, नवग्रह बिगड़ते हैं, चूर्ण चूर्ण यारिन, समस्त अरि को भी चूर्ण चूर्ण कर दो, इन सारे ग्रहों को भी बाधाओं को भी चूर्ण चूर्ण कर दो। तुम या तुधान प्रमथ प्रेत मात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन दरेन्द्र विद्रावय वय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कंपयन। अब शंख शंख की प्रार्थना। तुम या तुधान प्रमथ पेत, तुम मन हे शंख देव, शंख भगवान, या तुधान प्रमथ प्रेत मातृ पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टिन, ये सब जितने भी खराब तत्व हैं, हे दरेंद्र, हे दरेंद्र, हे शंख श्रेष्ठ, दरेंद्र मने दराणाम इंद्र, हाँ शंख श्रेष्ठ, कृष्ण पूरितो, जो भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से फूंक मारा गया है जिस शंख में, तभी ना आवाज निकलेगी। विद्रावय भीमस्वन, भीम भयंकर, स्वन स्वर यस्य स भीमस्वन, भयंकर स्वन माने गर्जन करते हुए, अरे हृदयानि कंपयन, हमारे दुश्मनों का हृदय कंपित करते हुए, शत्रुओं को डराते हुए, विद्रावय विद्रावय, सबको छिन्न भिन्न कर दो। त्वं तिग्मधारा शिवरारिसंज्ञ मी सप्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्दी चक्षुंसि चरमं शतचंद्र छादय विषामगुणां हर पाप चक्षुषाम। अर्थ भवेत् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य बदतु। ये जो ढाल है भगवान का, उसकी प्रार्थना है। तिग्म धारा मने तीखे तीखे धार वाले, अशिबर, अशी बने तो खड़ग, खड़ग श्रेष्ठ, खड़ग की स्तुति है। अरिसैन्यम, अरिसैन्यम मने शत्रु के सैन्य को, ईसब प्रयुक्तो, भगवान के द्वारा प्रयुक्त हो गए मेरे शत्रुओं के सैन्य को, छिंदी छिंदी समाप्त कर दो, काट डालो। छिन्नतु छिंदम छिंदंतु छिंदी छिंदम छिंद छिन्दानी छिन्दाव छिन्दाम। चक्षु से चर्मन छत, ये ढाल वाला नीचे है, चर्मन मने ये जो ढाल है, शतचंद्र छादय, ये सैकड़ों चंद्रमा के समान देदीप्यमान है भगवान के ढाल। ये जो शत्रुओं के आंखों को चौंधिया दो, बंद कर दो। द्विषाम अघोनाम, अघोनाम जो पापी हैं, जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, पाप चक्षुषाम दृष्टिम हर, उनको अंधा बना दो। क्या करो? अंधा बना दो। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो द्रव्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन् नाम रूपास्त्र कीर्तनात्। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो, जो भी और हमारे भय ग्रहों से हो, केतुओं से हो, कुछ केतु और ग्रह में कुछ अलग अलग रखा है, कुछ इसका सूक्ष्म अंतर जरूर है। नृभ्य एव च, अथवा तत्र पश्यतु केतुभ्य किमर्थम पृथक उल्लिखितम। नृभ्य एव च, मनुष्यों से जो भय हो। सरीसृपेभ्यो मने जो सरकने वाले जानवर, सर्प आदि से जो भय हो। दृष्टिभ्यो मने दांत वालों से जो भय हो। भूतेभ्य मने जो प्राणियों से भय हो। हाँ, केतुभ्य उल्कापात आदि को केतु बोला है। हाँ, भूत प्रेत और भूतेभ्यो क्या है? हाँ,
भूत प्रेत और अहोभ्य एवच, क्या है अहोभ्य पापेभ्यः पापेभ्य सर्पतुल्येभ्य अहोभ्य किम लिखितम पापेभ्यः सर्पतुल्येभ्य पापेभ्य एव वा। सर्वाणि एतानि भगवन नाम रूपास्त्र कीर्तनात्, भगवान के नाम रूपी अस्त्र के कीर्तन करने से ये सारी जो विघ्न बाधाएं हैं सद्या संक्षयम प्रयांतु ये न श्रेया प्रदीपका, मने जो हमारे कल्याण के मार्ग में जो विघ्न स्वरूप हैं भगवान के नाम उच्चारण से सारे समाप्त हो जाएं। शोभनम गरुड़ो भगवान स्तोत्र स्तोभछंदोमय प्रभु वदतु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेण स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयान विधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यन्तु न समुपद्रवाः। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। विदिक्षुदिक्षुर्दमद समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रापयन् लोकभयं स्वनेन जसाग्रस्त समस्त तेजाः। गरुड़ो भगवान स्तोत्र स्तोभछंदो मय प्रभु। ये क्या है छंदोमय, स्तोत्र स्तोभस छंदोमय, ये सामवेदीय स्तोत्र का उल्लेख किया है यहाँ पर। वहां से थोड़ा रहस्य बताइए। गरुड़ो भगवान स्तोत्राणि हाँ बृहद रथम बृहद्रथं तर स्थानानि स्तोभस तैः स्तोभ्यते छंदोमय स्तोभा। गरुड़ो भगवान जो वेद मूर्ति गरुड़ भगवान, वेद मूर्ति गरुड़ भगवान ने क्या किया, वो गरुड़ भगवान माने छंदोमय समस्त स्तोत्रों के माध्यम से गरुड़ भगवान, फिर विश्वक्षेन भगवान अपने नामों के माध्यम से अशेष कृच्छेभ्यो रक्षतु, ज्यादा उलझना नहीं है जी, अशेष कृच्छेभ्यो रक्षतु, समस्त कष्टों से दुखों से रक्षा करें। सर्वापद्भ्य सभी प्रकार के आपदों से, हरिर नाम रूप यान आयुधानि नः, मने भगवान हरि के नाम रूप आयुध जितने भी हैं हमारे लिए, हमें बुद्धि हमारे नह मने अस्माकम बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान पांतु पार्षद भूषणा, जो पार्षद हैं और जो भूषण हैं, जितने भी श्रेष्ठ पार्षद हैं जो भगवान के भूषण हैं, जितने भी अंग प्रत्यंग के भूषण हैं वो सब रक्षा करें। यथाई भगवान एवं वस्तुतः सदसत चेत, असलियत तो यही है कि भगवान को छोड़ के सत असत दुनिया में कुछ नहीं है, वही है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरिरेव जगत यथाई भगवान एवं वस्तुतः सत असत यत सत्य नाने न सर्वे यंतु ना समुपद्रवा। ये भी एक सत्य बात है। ये क्या है? ये सत्य बात है। इस सत्य के द्वारा भी जो है हमारे सारे उपद्रव समाप्त हो जाए, ये प्रतिष्ठित हो जाए कि भगवान के अतिरिक्त जो है और कुछ है ही नहीं, तो भी उपद्रव जो है सोचते हैं कि अब इसको परेशान करके क्या करें, ये तो पूरा हरिरेव जगत जगदेव हरि मान लिया है। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्प रहित स्वयं, जैसे एकात्म भाव वाले हो जाते हैं, यथैकात्म्यानुभावानां विकल्प रहित स्वयं, कहीं कोई कुछ विकल्प बचता नहीं है। भूषणा युध लिंगाख्या, तो
ऐसा होते हुए भी लीला करने के लिए भूषण, आयुध, लिंग, शरीर ये सब ग्रहण करके भगवान जो है अपनी माया शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार के शक्तियों को धारण करते हैं, स्वरूप धारण करते हैं। नर नारायण के रूप में, नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में, कृष्ण के रूप में, ये भी सब भगवान ने धारण किया है। तभी तो हम देख सुन पा रहे हैं कुछ जो है, नहीं हमने तो आगे के लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है। वो माया शक्ति के द्वारा भगवान ने स्वरूप धारण किया है हमारी सेवा के लिए। तेनेव सत्यमाने न सर्वज्ञो भगवान हरि, असली तो सत्य स्वरूप वो भगवान एकदम सत्य स्वरूप हैं। मूल स्वरूप तो उनका वही है, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, शिवोहम है। चाहे शिवोहम बोलिए, चाहे नारायणोहम बोलिए। न भूमिर्न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूह किम अनैकांतिकत्वात् सुषुप्ते कसिद्धस् तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। ऐसे है भगवान। फिर कहाँ से सृष्टि हुई? माया शक्ति के द्वारा सृष्टि हुई भक्तों के रक्षा के लिए। थोड़ा छुआ दिया कि थोड़ा पगलाना मत ज्यादा संसार में। पातु सर्वे स्वरूपेर्न सदा सर्वत्र सर्वगः, अपने स्वरूपों से जो है सदा सर्वत्र सर्वत्र सर्वगः, सर्वत्र सभी स्थानों में सभी में विराजमान रहने वाले भगवान अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। केवल हमें विश्वास तो हो कि सब जगह भगवान विद्यमान है, तो समझ लीजिए अपने आप रक्षा होना शुरू हो जाएगा। विदिक्षु दिक्षुर्ध मदा, चाहे दिशाओं में विदिशाओं में ऊपर नीचे, ऊर्ध्वम अधा चाहे ऊपर नीचे, समन्तात माने तिरछा उर्छा चारों ओर, अंतर बही भगवान नारसिंहा। क्योंकि वो हिरण्यकशिपु बोला था ना, मैं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, देवताओं से न मरूं, राक्षस से न मरूं, कई प्रकार का वरदान मांगा था जो है सो। 27 नक्षत्र में न मरूं, क्या क्या मैंने अनेक वरदान उसने लिया। तो जो भगवान है नारसिंहा भगवान, लोक भयम प्रहापयन, संसार में होने वाले भय को मिटाते हुए, स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा, अपने तेज से ग्रस्त समस्त तेजा, ग्रस्ता ग्रस्तानि समस्तानि तेजांशी एन सह ग्रस्त समस्त तेजा, ऐसे होगा, तेजा हो जाएगा। अपने तेज से ग्रस्त कर लिया है समस्त तेजों को जिनने, ऐसे नारसिंह भगवान जो है हमारी रक्षा करे। मगवन इदमा ख्यातम वर्म नारायणात्मकम। अब विश्वरूप जी आज्ञा करते हैं, हे मगवन, हे इंद्र जी, ये नारायणात्मक जो वर्म, जो कवच तुझे बताया गया है, विजयस्यंजसा न दंशितोसुर यूथपान, इससे दंशित होकर के, इसको एक कवच, जो कवच को पहनने के लिए जो शब्द होता है दंशित कहते हैं उसको। कवच से जो है एकदम कवच पहन के एकदम तैयार हो जाने का मतलब है दंशिता। तो इस नारायण कवच से, कवचिता, क्या बात है, हाँ, इस कवच से जो है तुम सुरक्षित होकर के, प्रोटेक्टेड बाय दिस कवच, विजय शेषी अंजसा, आराम से जो है तुम असुर यूथपान, समस्त असुरों के समूहों को जीत लोगे हे इंद्र जी। एतत् धारे मानस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा, इस कवच का जो धारण करता है, इसे जो लेता है, जो इसे सिद्ध करता है, आंख से जो जो चीज वो देखेगा, पदावा संस्पृशे सद्य, चाहे वो पैर से स्पर्श करे, चाहे आंख से ताक दे, देख ले, साध्वसात सब विमुच्यते, बड़े बड़े भयों से वो तत्काल जिसको देख दे वो मुक्त हो जाएगा। अपनी तो बातें नहीं, जितना सिद्ध है। न कुतश्चित भयम तस्य, कहीं से उसको डर और नहीं होगा। विद्याम धारयतो भवेत्, विद्याम धारयतः तस्य, इस विद्या को धारण करने वाले का कहीं से डर और कुछ नहीं होगा।
राजदस्यु ग्रहादिभ्यो, राज भय नहीं होगा, डाकुओं से भय नहीं होगा, ग्रहों का राहु केतु कुछ नहीं। इसलिए इधर जो है राहु केतु कुंडली दिखाना उखाना छोड़ दिया गया है, भगवान की कृपा से असर आ गया। जो क्या करेगा राहु केतु जब यहाँ सीधे भगवान के शरण में है। तो व्याघ्रादिभ्यश्च करहिचित, व्याघ्र चीते जंगली जानवर आदि से भी कहीं कुछ भय होने वाला नहीं है, उस पराकाष्ठा में पहुंचना होगा। इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारेन द्विजा, उदाहरण दिया विश्वरूप जी ने कि कोई कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे जो सिद्ध किया था जिन्होंने नारायण कवच को, योग धारण या स्वांगम जहो सब मरुधन्वनी, उसने जो है राजस्थान के मरुभूमि में योग धारणा के द्वारा जो है अपने अंगों का त्याग कर दिया था, समाधि में अंगों का त्याग कर दिया, हड्डियां बिखरी पड़ी थी मरुधन्वनी मने वही मरुभूमि में। अब वो पड़ी थी, अब उसी के ऊपर जो है गंधर्वपति एक बार अपने विमान से विचरण कर रहे थे, बरामुला ट्रेंगल, यही है नाम कि बरमुडा, क्या बरमुडा ट्रेंगल की तरह। तस्योपरि विमाने न गंधर्वपति एकदा, तो उसके ऊपर गंधर्वपति चित्र गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि, चित्ररथ गंधर्व जो है चल रहे थे विमान से। ययो चित्ररथ स्त्रीभिर वृतो यत्र द्विजक्षया, जहाँ वो विद्वान नष्ट हुए थे, शरीर छोड़ा था, उसी के ऊपर से गुजर रहे थे, तो उन हड्डी के सीधे आ गया अस्थि के, तो उस तेज से जो है वो विमान सहित नीचे उलट गए। गगनान न्यपतात सद्य, आकाश से तत्काल विमान उलट गया। सभी मानो हेवाक शिरा, मुड़ी उल्टी हो गई उनकी। हेवाक शिरा मने एकदम मुड़ी टेक लिए जमीन में, विमान के साथ में उलट गए। अवाक शिरा सबाल खिल्य बचनात् अस्थिन्यादाय विस्मिता। तब वहाँ पर जो है अब बड़ी घटना घट गई। अब गंधर्व उल्टे इतने वीआईपी, तो वहाँ बाल खिल्य ऋषि जी का आश्रम था आसपास में, जो है वहाँ जाके पूछा पाछा गया क्या है। उन्होंने बताया कि यहाँ जो है एक सिद्ध ने जो है नारायण कवच को सिद्ध करने वाले कौशिक मुनि ने जो है यहाँ देह त्यागा था, इसीलिए यहाँ ऐसा हुआ है, उल्टे हो। तो विस्मिता एकदम चकित हो गए। फिर वहाँ के सारे अस्थियों को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर सरस्वती नदी के किनारे ले जाके के प्राची माने पूर्व दिशा में ले जाके उन अस्थियों का विसर्जन किया, वहाँ जाके स्नान किया। धाम स्वमन्वगात, फिर अपने धाम को वो चले गए। ये कथा बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। ये नारायण कवच का प्रभाव था। धाम धाम धामनी धामानी, धामम नहीं करना है, वो तुलसीदास जी कर दिए हैं 1000, क्या कह रहे हैं, अतुलित बर धामम हेम शैलावदेहम। और संत जी हैं, उन्होंने अपना भाव में कर दिया, लेकिन अब चूंकि धाम धामनी धामानी, धाम धामनी नपुंसक लिंग है, विसर्ग नहीं होता है। तो सनाता धाम स्वमन्वगात, अपने धाम को चले गए। श्री शुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। य इदं शृणुयात् काले, समय में भयागत समय में जो है, जो इसका श्रवण करता है, जो आदर पूर्वक इस नारायण कवच को धारण करता है, तम भूतानि नमस्यन्ति, सारे प्राणी भूत उससे प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। सर्वतो भयात मुच्यते, सभी प्रकार के भय से वो मुक्त हो जाता है। एताम विद्याम अधिगतो विश्वरूपात् शतक्रतुः, शतक्रतुः मने जो इंद्र ने जो है विश्वरूप से इस विद्या को प्राप्त करके त्रैलोक्य लक्ष्मी विभुजे, मृधे मने युद्धे असुरान विनिर्जित्य, युद्ध में फिर जो है सारे असुरों का विनाश करके त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे, तीनों लोकों की लक्ष्मी का भोग, बुभुजे बुभुजाते बुभुजीरे, इंद्र फिर प्रतिष्ठित हो गए। उसमें केवल कारण था नारायण कवच, इस पर
सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वमंगलम सकुशलम अस्माकं नारायण कवच चर्चा संजाता। पुनः प्राप्ते समय वयं यथा कालं समुपस्थास्यामः। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वमंगलम। नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे नारायण कवच वर्णनम नामाष्टमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय। सुखदेव जी महाराज की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।